नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है। अगर आप भी अपने रिपोर्ट्स को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं और इंटरव्यू को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये मेरे सामने कंप्यूटर स्क्रीन ओपन है। पहले मैं डेमो बता देता हूं आपको, ठीक है? तो ये देखिए, मैंने ये अपना टेबल, ये मैंने ये देखिए टेबल, ये रेंज ऑफ सेल, ये फर्स्ट टेबल देखिए, मुझे मतलब रेंज ऑफ सेल एक दीजिए यहाँ पे। हाँ, अब ये रेंज ऑफ सेल, जैसे मैंने आपको फर्स्ट A1 से B9 रेंज ऑफ सेल मैंने सिलेक्ट किया। और यहाँ पे अब क्या है कि जैसे यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स में देखिए F2 सेल में जो वैल्यू लिखी है वो 17। अब वो 17 का, जैसे सपोज ये होता है कि एक स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के मार्क्स है, टीचर ने दिए हुए हैं, तो सपोज 17 आया, उसने उसको लगा कि नहीं, मेरे को 17 नहीं, मैंने पढ़ाई अच्छी करी, तो उसने बोला कि रीचेकिंग के लिए, तो उसके मार्क्स, रीचेकिंग में उसके मार्क्स 90 हो गए, तो अब 70 की जगह मेरे को 90 करना है। तो अभी देखिए, मैं जैसे ही 90 करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए वो बार बढ़ गया, कंट्रोल जेड। तो ये अब मैन्युअली करने जाएंगे तो ये इट्स नॉट इजी। अब जैसे कंट्रोल वाई करता हूँ, ये देखिए 90 हुआ तो एकदम से वो बार बढ़ा, वापिस 17 हुए तो उसको बार करूंगा। तो ये इस बारे, तो ये है एडवांस, ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आप ये मैन्युअल तरीके से कर नहीं सकते, ये तरीके से करेंगे तो इट विल बी वेरी गुड, मतलब अच्छा लगेगा, सामने वाले को इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है? तो तो अब अब स्टार्ट करते हैं। अब मेरे को क्या है कि जैसे ये आपको शीट्स में आगे जाना है तो कंट्रोल पे आगे जाना है, ये देखिए मेरे को ये डेट एडवांस आगे के इसमें जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन। और मेरे को अगर पहले आना है, जैसे मेरे को ये डेटा बार्स, ये आपको विजिबल होगा नाम डेटा बार्स, इस शीट पे आना है तो कंट्रोल पेज अप। पर अब दिक्कत क्या है कि इस शीट में बहुत सारी शीट्स है। तो अब जैसे वापस मैं आता हूँ एक बार कि ये सब मेरे को बहुत से कितनी शीट्स है वो देखना है, तो वो ये वापस मेरा इंटरव्यू क्वेश्चन कि आपको कहाँ पे जाना है। रिव्यू टैब में ऑल्ट, रिव्यू टैब के लिए आर, और वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स के लिए बी, मतलब ऑल्ट आर बी। तो ये देखिए इस वर्कबुक में यहाँ पे दिख रहा होगा शीट्स 18, चेक करने की जरूरत नहीं, इसमें 18 शीट्स है, आप देख लेना, ठीक है? तो ये एक बार होम टैब, विदाउट माउस, ये रिव्यू टैब में ये वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स ये बता दिया इसमें। तो मैंने जैसे हर बार बताता कि आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया कि वर्कबुक में कितनी शीट्स हैं, कहाँ फार्मूला लगे, कितने लगे, ये सब दिखाता है, ठीक है? हाँ, ये हो गया। हाँ, अब मेरे को सबसे पहली वाली शीट पे आना है, इसमें अब 18 शीट्स है, मैं कहीं बीच में हूँ, यहाँ पर मेरे को पहली शीट पे आना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए, ये मैंने ये पिंक वाला कर्सर आया है, तो यहाँ पे बता रहा राइट क्लिक टू सी ऑल द शीट्स। जैसे मैंने माउस से राइट क्लिक किया, ये देखिए ये सब शीट्स है। अब मेरे को जाना है पहली वाली शीट मोटिवेशनल कोट्स पे, मैंने ओके किया, तो ये देखिए मोटिवेशनल पहली शीट पे आ गए, ठीक है? ये आप पढ़ लेना, इसमें बाद में आते हैं। अब अपन आते हैं, एक मिनट, एआई टूल्स, वीडियोस डेटा, हाँ वीडियोस डेटा। हाँ, तो जैसे अपना, मैंने ये अपने 8 वीडियोस कवर हो चुके हैं, और आज है अपना 9th वीडियो, और उसका टॉपिक है मास्टर एक्सेल कंडीशनर फॉर्मेटिंग, मेक योर डेटा स्पीक, पार्ट 1। तो इसमें मैं आपको कंडीशनर फॉर्मेटिंग का पार्ट बताऊंगा, ये जैसे होम टैब, ये सब हाईलाइट, सेल रूल्स, टॉप बॉटम, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, ये सब आपको, आइकॉन सेट्स, क्लियर रूल्स, मैनेज रूल्स, ये न्यू रूल वाला हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वो एडवांस पार्ट है, ठीक है? तो ये ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है। और जैसे आ, ये हाँ लास्ट वाला था मास्टर मिक्स सेल रेफरेंसिंग। तो आपको जैसे मैंने ये देखिए ये सब सीरियली जा रहा है, और यहाँ पे लिंक्स भी दिए, सपोज लास्ट वीडियो देखना है आपको, मैंने सिर्फ लिंक पे क्लिक किया, ये देखिए लिंक पे क्लिक किया, वो ओपन हो रहा है। हाँ, ये नमस्कार हाँ, दोस्तों। ये ओपन हो गया, देखिए मास्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मास्टर मिक्स सेल रेफरेंसिंग। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वी लुकअप और ये फार्मूलाज में यूज होगा, ठीक है? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे जैसे हर बार बताऊँ, मोर, आपको क्या, ये डिस्क्रिप्शन फाइल मैंने ये लिंक में अटैच कर दी है, टाइम स्टैम्प्स दिए, आपको कुछ टॉपिक्स आते हैं 10 में से दो, आपको 5 टॉपिक्स नहीं है तो वो आप देख लीजिए, इसमें से वो मैंने डिटेल में टाइम स्टैम्प्स दिए। और अगर आपको मेरी, जैसे मैंने ये दिया है कि लाइव क्लासेस या कुछ कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, तो आपको ये ईमेल आईडी और व्हाट्सएप कांटेक्ट दिया है, ये मेरे बारे में ट्रेनर का ये सब दिया है, ठीक है? तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं कर रहा हूँ, ठीक है? वो देख लीजिए। Done। ये पार्ट मैंने आपको थोड़ा बता दिया, इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है? हाँ, तो अपना टॉपिक है मास्टर एक्सेल, अपन टॉपिक पे आते हैं सीधे, हाँ डेफिनेशन। हाँ, अब क्या होता है कि जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो सबसे पहली बात ये आती है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है क्या? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के स्टैंडर्ड डेफिनेशन में ये लिखिए, फॉर्मूला बार में आप पढ़ लिए कि ऑटोमेटिकली चेंजेस अपीयरेंस एंड दिस एंड दैट, वो ठीक है, आपको ये पूछी तो ये बता देना, पर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो
कि जैसे ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आप देखेंगे, मैंने ये सपोज ये E12 में हूं, तो मैंने अगर सपोज इसका कुछ कलर किया, सपोज एक ये कुछ भी कलर, ये पिंक कलर के, पिंक रे, हाँ चलो कौन सा भी कलर लिया, ये हाँ ये ब्लू कलर की है, देखिए तो ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग हुई। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशन के बेस पे फॉर्मेटिंग। तो जैसे यहाँ पे अब एक वापिस एक शॉर्ट में बता, देखिए यहाँ पे ये मार्क्स आपने ये कंडीशंस दिए कि 33 से ज्यादा तो ग्रीन, 30 से कम है तो रेड, और 33 है तो येलो। तो यहाँ पे देखिए ये सब मार्क उस बेसिस। अब जैसे पहले स्टूडेंट के मार्क्स 33 है, बाद में पता चला उसके यहाँ 90 है, तो जैसे 90 किया तो देखिए कलर ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन होगा, ठीक है। अब ये जिसके ग्रीन है 60, उसके पता चले कि उसको है 20 मार्क्स, तो 20 किया तो ये देखिए रेड हो गया। और जिसके सपोज अब किसी का है 33, 33 है तो ये हो गया येलो कलर। तो ये फॉर्मेटिंग ऑन बेस्ड ऑफ कंडीशन। तो आपको कभी इंटर में पूछा तो आप ये सिंपल वे में बता सकते हैं, जैसे मैंने ये, और ये मैंने कैसे किया है, ये डेफिनेशन पार्ट इज डन। तो ये मैंने राइट, मेरा हर बार की पॉलिसी है डार्क ग्रीन कलर के डेफिनेट। अब आते हैं बेसिक, हाँ ये अपना टेबल है, ठीक है। तो अब जैसे मैं हर बार करता हूँ कि मैंने इसको बेसिक को मैंने ये कर दिया, यहाँ पे एक शीट बनाई ड्रैग, इसको नाम दे दिया डिलीट। डिलीट, और ये है कि बेसिक सिक्योर, ये बेसिक मैं आपको देने वाला हूँ। और डिलीट का क्या काम होने के बाद अपन डिलीट कर देंगे, सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है, तो इसको पहले एक मिनट में हटा देता हूँ, मैं बाद में बताता हूँ कैसे हटाया वो सब। एक मिनट के लिए सिलेक्टेड सेल्स, ठीक है, हाँ ये हटा दिए। अब मैंने जैसे हर बार बोलता हूँ कि एक्सेल में आप वी लुकअप, कंडीशनल, एक मिनट, वी लुकअप, आपका एक्स लुकअप, या आपका ये बनाएंगे डैशबोर्ड या कुछ भी बनाएंगे, तो मोस्ट इन एक्सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डेटा अंडरस्टैंडिंग। आप डेटा अंडरस्टैंड नहीं करोगे, बनाओगे तो कुछ मतलब नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, ठीक है। तो डेटा अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, तो अब ये क्या है, डेटा की नेम ऑफ स्टूडेंट दिए, नाम दिए स्टूडेंट के, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, इसके मार्क्स है, उसका टोटल है, स्टेटस है। अब अपने को इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, ठीक है। हाँ, और कंडीशन क्या दी है वही, कि यहाँ पे देखिए ये सेल में ये मैंने हाइड, अगर ग्रेटर देन 33 ग्रीन, लेस देन 33 रेड, और 33 है तो येलो। तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरे को ये कंडीशन लगानी है, ये इसमें तो किस, ये मैंने पूरा सिलेक्ट किया है, मतलब आपका जिसमें मैंने आपको फर्स्ट सेशन में रेंज ऑफ सेल C2 से लेके G9, ये C2 से G9 रेंज सिलेक्ट करी, ठीक है। इसमें मेरे को कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, तो मैंने ये सिलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल रूल्स में ग्रेटर देन लेस देन, यहाँ भी अपना क्या टारगेट है, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन क्या है 33, तो वहां पे 58 है, मैंने 33 डाला। और कलर क्या चाहिए, ग्रीन, तो मैंने ये ग्रीन कलर किया, ओके। ये देखिए 33 से जितने भी ज्यादा है उनको ग्रीन आ गया, ठीक है। अब सेकंड, सेकंड है लेस देन 33 रेड, वापिस कंडीशनल फॉर्मेट, टेबल सिलेक्टेड है, हाईलाइट, अब लेस देन, लेस देन क्या है, वापिस 33, कलर क्या चाहिए, रेड, ये आ गया, ओके। तो अब आप देख रहे होंगे कि ग्रेटर देन 33 ग्रीन, लेस देन 33 रेड। अब आप बोलेंगे 33, जिसके 30 उसके लिए उसके कुछ अलग कलर देते हैं, उसके लिए अपन देते हैं हाईलाइट सेल रूल्स में इक्वल टू 33 को इक्वल किया तो कुछ अलग कलर है, ग्रीन और रेड मत देना है तो मिक्स हो जाएगा, कुछ अलग येलो दिया, ओके। ये देखिए अब यहाँ पे जिसके मार्क्स ये वही है कि 30 से ज्यादा है ग्रीन, लेस देन ये, ठीक है। हाँ, अब इस चीज का क्या आप में से पूछेंगे कि, या इंटरव्यू, चल इंटरव्यू आपसे पूछेगा इसका फायदा क्या है, कि मैं अगर नॉर्मल भी ये करता तो भी हो जाती। इसका फायदा ये है कि ये है डायनेमिक। डायनेमिक का मीनिंग क्या है, सपोज इसके कपिल नायर जो है स्टूडेंट, इसके C2 सेल में देखिए 94 मार्क्स है। अब बाद में उनको पता चला कि, या एक काम करते चलो, हाँ 94 मार्क्स है, तो इसके सपोज में अब ये डमी डेटा है, डमी डेटा तो मैं इसमें कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, एक्चुअल डेटा पे मत करना है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये डमी डेटा है तो उसके 94 है, सपोज मेरे को इस, अगर मैं इसको आए सपोज मैंने 30 कर दिया, तो अब जैसे ही 30 लिखूंगा तो इसका फायदा क्या होगा, अभी ग्रीन है, हाँ, जैसे ही एंटर प्रेस के देखिए वो रेड कलर हो गया, ठीक है। तो डायनेमिक और कंट्रोल Z, हाँ। अब इसके 94 के बजाय मेरे को पता नहीं, इसके मेरे को 33 आए, इसको 33, और जैसे इंटर प्रेस किया तो ये नॉर्मल इससे करेंगे तो आपको फिर बार बार कलर चेंज करो, तो इसका डायनेमिक है, तो आपको ये फायदा, एक बार आपने ये कर दिया तो वो डायनेमिकली चेंज होगा, ठीक है। अब ये तीन, अब एक मिनट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन, लेस देन, एक मिनट, ग्रेटर देन कवर्ड, लेस देन कवर्ड, इक्वल टू कवर, इक्वल टू कवर्ड, अब बिटवीन बचा है। अब बिटवीन के पहले हाँ चलो बिटवीन कवर कर देते हैं, ये यहाँ पे एक मिनट, हाँ। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये एक बता देता कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या डेटा है कि यहाँ पे एक मिनट,
हाँ ये ठीक है, देख लेना। हाँ, डेटा क्या है, डेटा नथिंग, सीरियल नंबर है, नेम ऑफ ये डिपार्टमेंट है उनका, ये ग्रोस, ये अपना इसका सेल्स का डेटा है ये। तो सीरियल नंबर, नेम ऑफ सेल्स पर्सन, उसका डिपार्टमेंट और सेल्स की ग्रोसरी, ठीक है। हाँ, तो अब क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है क्यू कॉलम में, मेरे को हटाना है, तो क्या करूंगा, ये मैं कौन से Q2 सेल में गया, नेम बॉक्स में गया Q2 में गया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, क्योंकि डेटा थोड़ा बड़ा है तो बेटर कि कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, मैंने ये सिलेक्ट किया, ऊपर आया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, क्लियर रूल्स में। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और एंटायर शीट। अब इसका क्या है कि सिलेक्टेड सेल मतलब मैं जो सिलेक्शन कर रहा हूँ उसमें से हटेगा, और एंटायर शीट मतलब पूरी शीट से हट जाएगा, ठीक है। तो अपने को अभी क्या है कि ये क्यू कॉलम से हटा है, तो मैं करूंगा क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट गया। हाँ, अब मेरे को लगाना है, अब मेरे को क्या है कि कंडीशन क्या दी है कि अगर उसकी एम्प्लॉय ने, हाँ मतलब ये सेल्स पर्सन ने सेल्स करी 5,000 से 10,000 के बीच में, तो ब्लू कलर चाहिए, ठीक है। तो मैंने वही किया, ये वाला क्यू कॉलम में Q2 से लेके जो कंट्रोल शिफ्ट Q2 से लेके Q21 तक सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट से बिटवीन, बिटवीन में अब यहाँ पे मैंने क्या टाइप किया, 5,000, यहाँ पे टाइप किया 10,000, कितना हुआ, 1,000, हाँ। और कलर कौन सा चाहिए, अब आपने को ब्लू वाला है, तो ठीक है, अब हाँ, यहाँ पे देखिए, अब कलरिंग का पता, लाइट रेड है, येलो है, ग्रीन है, लाइट रेड है, रेड है, यहाँ पे ब्लू नहीं, आप बोलेंगे अब क्या करूँ, क्या करें, नीचे कस्टम फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट में गए, यहाँ पे मैं बोल्ड कर दिया, फिल में गया, और यहाँ पे मैंने ये कर दिया ब्लू, और इसका मैंने ओके कर दिया। तो जैसे ये देखिए पीछे आपको, ये क्यू कॉलम में देखिए वो लगे चप्पल, लगे चप्पल हो गए 5, और आप देख लेना, ये देखिए 5,000 से 10,000 के बीच में ब्लू कलर, हाँ। अब इसको मैंने, ये भी डायनेमिक है, सपोज ये 9362 है, इसके मैंने अगर सपोज कर दी 4999, तो अब अभी ब्लू है, जैसे एंटर के देखिए वो फॉर्मेटिंग हट गई, क्यों, क्योंकि 5,000 से कम है, ठीक है। तो और मैंने यहाँ पे अगर 5,000 भी कर दिया, तो 5,000, हाँ, तो ये देखिए 5,000 का आ रहा है, ठीक है। और कंट्रोल Z, हाँ, सपोज 10,000 से ऊपर, मैंने कर दी इसकी 20,000 भी, या एक मिनट, एक दो तीन, ये कितना हुआ, 10,000, अब मैंने 10,000 एक कर दी, तो देखिए 10,000 एक भी कर दी ना, तो वो हट गई फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो इसलिए वो डायनेमिक है, तो इसका यही फायदा है डायनेमिक, क्योंकि आप मैन्युअली करते हो तो बार बार कलरिंग लगाओ, ये करो, तो ये डायनेमिक है, ठीक है। तो ये हो गए अपने, ये देखिए हाईलाइट सेल रो में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, एक ग्रेटर देन इज डन, लेस देन इज डन, बिटवीन इज डन, इक्वल टू इज डन। अब टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ठीक है, अब आते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब टेक्स्ट दैट कंटेन्स में, हाँ ये देखिए एक मिनट, इसको भी कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। अब यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन्स में क्या है कि सपोज यहाँ पे मेरे को देखना है कि सपोज अनन्या, तो मैंने क्या किया, एग्जाम्पल टेक्स्ट दैट कंटेन्स, टेक्स्ट मतलब अनन्या, देखिए अनन्या आ गया है, या नहीं आया तो आप लिख देना अनन्या। अब जैसे मैंने अनन्या और ओके किया, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि उसने वो अनन्या वाले जो है हाईलाइट कर दिया, और अनन्या की जगह सपोज मैंने कर दिया सचिन, तो वो हट गई, ये एक मिनट, वो ये डायनेमिक नहीं है केस में, ठीक है, वो छोड़ दो। तो वो देख लेना आप थोड़ा, वो अनन्या जैसे मैंने ये किया ना, तो वो अनन्या हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो टेक्स्ट दैट कंटेन्स मतलब आपको कुछ टेक्स्ट ढूंढना है, जैसे सपोज मेरे को प्रिया ढूंढना है, प्रिया, प्रिया है क्या इसमें, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट दैट कंटेन्स प्रिया, PRIYA, जैसे ले रेट, एक मिनट, सिलेक्ट नहीं किया ना, सिलेक्ट करना है, डेटा सिलेक्ट नहीं किया था, टेक्स्ट दैट कंटेन्स यहाँ पे PRIYA, और इसको मैंने अगर कर दिया ग्रीन, ये देखिए टेक्स्ट दैट कंटेन, वो फ्री, अनन्य वाला रेड से किया था, तो अगर इसमें, हाँ, टेक्स्ट में आपको कुछ चीज ढूंढना है, तो उसके लिए बेस्ट है, सपोज मेरे को अनन्या ढूंढना है, तो ये, हाँ, और कितनी बार आया वो डुप्लीकेट वैल्यूज में आके देखते, सिर्फ अपने को टेक्स्ट कुछ ढूंढना है, जैसे मेरे को अनन्या ढूंढना था, तो मेरे को ये दिखा दिया उसने, और दो अनन्या है तो उसने क्या कर दिया कि उसमें ये फॉर्मेटिंग, ये दो अनन्या है तो उसने ये रेड में हाईलाइट कर दिया कि दो अनन्या है, आपको पता है, या प्रिया एक ही है तो उसको एक में ये कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हाँ, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अब डेट अकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। अब डेट अकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए अपने को एक मिनट, डेट, हाँ अलग है ये शीट से, तो वही है कि ये डिलीट, अब ये मैंने, हाँ एक चीज और, एक मिनट याद आ गई है, तो एक चीज और बता देता कि ये स्टेटस कॉलम में सपोज, हाँ, अब मैंने एक और एग्जांपल आ गया यार, तो
टेक्स्ट दैट कंटेन्स में सपोज यहाँ पे लिख दिया फेल। हाँ, और ये केस सेंसिटिव है, आप फेल जैसे मैंने स्मॉल में लिखा फेल, तो वो उसने क्या कर लिया, ऑटो रेड हाईलाइट कर लिया। ओके, तो ये और यहाँ पे वापस टेक्स टेक्स दैट कंटेन्स अ पास। पास के पास एक स्पेलिंग बराबर लिखना। हाँ, पास के लिए भी और रेड ही लिया था अपने को, नहीं वो एक ही कलर नहीं चाहिए मेरे को, अलग कलर चाहिए, ग्रीन चाहिए। तो ये देखिए, तो क्या हो गया, टेक्स्ट दैट कंटेन्स में फेल को रेड से हाईलाइट करना है और पास को ग्रीन से हाईलाइट करना है। टेक्स्ट दैट कंटेन्स मतलब ये भी बता दिया आपको, ठीक है। ये एक और एग्जांपल, तो ये मेरा हमेशा वाला फंडा मैंने एक बार देख लिया। हाँ, ये शीट मैंने आपको समझाने के लिए ली थी। बेसिक शीट इज सेफ, डिलीट शीट, डिलीट, डिलीट। और हमेशा हर बार हर इसमें कहता हूँ कि कोई भी पॉपअप आइए पढ़िए। आप कॉर्पोरेट में 10 शीट्स पे काम करेंगे, अगर आपको 2 शीट्स आपने चेकिंग करी है और वो आपने चेक नहीं किया, चेकिंग वाली शीट्स डिलीट कर दी, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हो सकता है आपका बॉस बोले कि चेकिंग वाला बताओ, तो आप क्या बोलेंगे मेरी डिलीट हो गई, तो फिर आपको वापस, आपको अगर 4 घंटे लगेंगे तो आपको वापस 4 घंटे स्पेंड करो, वो करो। तो इसलिए कोई भी पॉपअप आए, क्योंकि जैसे एक और एग्जांपल याद आया, ये तो बता देता हूँ कि जैसे आप हाँ, कई बार ईमेल भेजते हैं, तो अपन ईमेल भेजते हैं ना, तो ईमेल में कई बार जल्दी जल्दी में क्या होता है, सब्जेक्ट लाइन ये करना भूल जाते हैं। तो वो आपको क्या एक्सेल वहां पे भी आउटलुक पॉपअप देता है कि डू यू वांट टू सेंड द ईमेल विदाउट सब्जेक्ट। आपने यस कर दिया तो विदाउट सब्जेक्ट जाएगा, आपने नो किया तो वहीं रुक जाएगा। तो पॉपअप देता ही है वो सब। ये दीज आर एक्सेल, आउटलुक, ऑल ऑल आर गुड सॉफ्टवेयर। जो आपने गलती की है ना, वही पकड़ लेते हैं वो चीजें, ठीक है। तो ये बिंदास डिलीट कर दी। बेसिक मेरा हो गया है, इसका टैग बता दीजिए, ठीक है। अब आते हैं डेटा करिंग पे। हाँ, डेटा करिंग के लिए क्या है कि वो ये नेम डिपार्टमेंट सेल्स डेटा है, ठीक है। ये ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये डेट वाले पार्ट को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स में डेट दैट कंटेन्स। अब ये देखिए, यस्टरडे, आज है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मैंने एकदम बॉटम राइट में आज की डेट है 26 जून। यस, कल 25 जून थी। टुडे, उस आज है 26। टुमारो, कल है 27। लास्ट 7 डेज, ये देखिए लास्ट 7 डेज की डेट आ गई। लास्ट वीक, ये लास्ट वीक की आ गई, ये रेड में हाईलाइट हो रहा है, देखिए पीछे। दिस वीक, ये 21 to 27, ये वीक। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक, ये नेक्स्ट वीक 28 से नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लास्ट मंथ, ये कहाँ गया, हाँ ये इसके लास्ट मंथ के क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल होम, हाँ एक मिनट, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके मेरे को ये स्क्रॉल बार यहाँ पे लेना पड़ेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा करिंग, कहा था लास्ट मंथ, ये देखिए ये लास्ट मंथ, ये देखिए 25 से लेके ये लास्ट मंथ था मई का, ठीक है। अब करंट मंथ, दिस मंथ, ये दिस मंथ 1/6 से यहाँ पे होता है क्या, नहीं वो नहीं हो रहा है, वापस मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा एक मिनट यहाँ पे, हाँ ये ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा करिंग, दिस मंथ, ये देखिए दिस मंथ, ये 30/6 को कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और अब आता है नेक्स्ट मंथ, ये नेक्स्ट मंथ देखिए, एक साथ 2 साथ ही है, तो दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। मैं यहाँ पे अब मैंने वही कहा कि मैंने ध्यान रखना कि जैसे मेरी आदत क्या, मैं वो ड्रैग करता हूँ, इस बार ड्रैग नहीं किया, मेरा ये हो गया। दिस इज डन। डेटा करें, हमारे डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। हाँ, डुप्लीकेट वैल्यूज, अब क्या है इसमें कि हाँ, डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको वापस एक शीट ये करता हूँ, इसको फटाफट डिलीट नाम दिया, मतलब इसको डिलीट कर सकूं। हाँ, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है कि प्लीज हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज इन गिवन। इंटर अपने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ साथ आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी पढ़ा रहा हूँ। उसने क्या बोला, ये डेटा है, सीरियल नंबर, नेम, डे, डिपार्टमेंट, सेल्स, ये डमी डेटा है, ठीक है। अब इसमें से पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाओ। हटाने के लिए क्या करने का, मैंने जैसे बताया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फ्रॉम, हाँ, इसमें आप सिलेक्ट सेल्स भी कर सकते हैं और एंटायर शीट भी कर सकते हैं। मैंने अभी, हाँ मैंने सपोज चलो सिलेक्ट नहीं किया, मैंने क्या किया, यहाँ पे हाँ 3-4 टेबल बने हैं, तो 4 टेबल बने, आपको 2 में से हटानी है तो 2 टेबल सिलेक्ट करके करिए। और जहाँ पे यहाँ पे एक ही टेबल है, तो मैंने एंटायर शीट कर दिया, ये हट गई, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया, मेरे को नेम में हाँ प्लीज, उसने बोला नेम, डुप्लीकेट नेम्स हाईलाइट करो, वही कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज, ये देखिए ये डुप्लीकेट वैल्यूज पे उसने रेड में ही हाईलाइट कर दी, ठीक है। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। अब उसने क्या बोला कि उसने देखा क्या, इसको ये तो आता है, उसने बोला मेरे को यूनिक वैल्यूज हाईलाइट करके दो, दूसरे ग्रीन कलर में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने का, इसमें वापस सेम डुप्लीकेट वैल्यूज, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे यूनिक। हाँ, अब दिक्कत क्या है कि यूनिक और डुप्लीकेट दोनों एक ही, इसमें तो समझ में नहीं आया, कलर चेंज करो, ग्रीन ग्रीन, ओके। तो ये देखिए, ये अनन्या, आरव, या देखिए अनन्या, आरव, सान्या, ये सब रिपीट है, ठीक है। अब मैं सपोज अगर आनंद, देखते हैं अपन ट्राई करके, ये डायनेमिक है क्या, ये डायनेमिक, हाँ
देखिए एक हाँ, अब देखिए क्या हुआ कि कंट्रोल से देखिए अभी अनन्या ये एक रेड में है, एक B4 में भी है अनन्या, और एक B23 में भी। तो जैसे मैंने अनन्या की जगह सचिन किया, सचिन इसमें नहीं है, देखा सचिन मैंने लिखा और अभी तो रेड है। जैसे एंटर किया तो देखिए वो क्या हुआ, अनन्या का कलर ग्रीन हो गया, मतलब अनन्या भी एक ही बची तो वो यूनिक बन गया। तो ये डायनेमिक है, मतलब समझ जाएंगे आप कि मतलब अगर क्या बोलते हैं डुप्लीकेट है तो रेड से, और यूनिक है तो उसने देखिए सचिन और अनन्या भी यूनिक हो गए, तो उसने वो कलर ऑटो ग्रीन कर दिया। अब वापस कंट्रोल से हेड करता हूं, ये देखिए उसने अनन्या को रेड कर दिया, ठीक है। तो ये डायनेमिक है, तो यही फायदा हुआ इसका। तो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा कि डुप्लीकेट हाईलाइट करना बताओ, तो आप बता दोगे। वो कई बार आपसे पूछेगा नहीं मेरे को डुप्लीकेट नहीं, मेरे को तो यूनिक वाले बताओ। तो यूनिक का भी ऑप्शन बस इतना याद रखना है कि आपको कई बार क्लिक नहीं होता है, सिर्फ आपको डुप्लीकेट में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है यूनिक का, ये यूनिक, ठीक है। डन। तो एक मिनट, मैंने वही कहा जैसे डिलीट बिंदास, डिलीट शीट, डिलीट डिलीट कर दिया। डुप्लीकेट वैल्यूज वाला मैंने हाँ ये आपको बता दिया, ये हो गया टैब कलर। हाँ मैं जो ग्रीन ग्रीन करा हुआ मेरे टॉपिक्स होते हैं, डेफिनेशन बेसिक, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। अब हाँ, हाईलाइट सेलुलर में ऑल डन, ठीक है। ग्रेटर एंड डन, लेस देन डन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट डुप्लीकेट, ठीक है। हाँ, बात है टॉप बॉटम रूल्स। इसमें हाँ, इसमें पहले टॉप 10 बॉटम 10 देखते हैं, फिर टॉप 10% बॉटम और अबव एवरेज बिलो एवरेज, ठीक है। अब वापस में क्या था, मेरे को पूरी शीट से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, ठीक है। एंटायर शीट हो गई। हाँ, अब मेरे को वो ये डेटा सेम है या नेम डिपार्टमेंट ये सेल्स, ठीक है। आपने वो टॉप डाउन, एक मिनट, टॉप 5 और बॉटम 5 सेल्स हाईलाइट करनी। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, वापिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, टॉप बॉटम रूल्स में अब टॉप 10। अब वो क्या कह रहा है, यहाँ पे टॉप 10 दे रहा है, मेरे को क्या चाहिए टॉप 5। अब टॉप 5 कलर कौन सा चाहिए, ग्रीन चाहिए मेरे को, टॉप 5। मैं मतलब ग्रीन ही ना, आपको जो करना है मैं ग्रीन ले रहा हूँ क्योंकि टॉप है तो मैं ग्रीन ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए हाईलाइट हो गया पीछे, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक चीज और बता, यहाँ पे मैं जैसे फॉर्मूला लगा था मैक्स, ये आपको मैं बता चुका हूँ। मैक्स यहाँ पे लगाया है, मैक्स एंटर, और यहाँ पे लगाया मिन, मिन। हाँ ये देखिए मैक्स, इसमें से मैक्स वैल्यू है ये 19,531, मिनिमम वैल्यू है ये। हाँ मेरे को अब बॉटम 5, ये यहाँ पे गया मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप 10 बॉटम 10, बॉटम 10 में अब बॉटम 10 नहीं चाहिए मेरे को, बॉटम 5 चाहिए, बॉटम और रेड कलर में चाहिए, ठीक है। ओके कर दिया। हाँ अब देखिए कि टॉप वैल्यू है मेरी 19,530 हाईलाइट है, बॉटम वैल्यू है 3,694 वो भी हाईलाइट है। अब ये भी डायनेमिक है। अब 19,531 को मैं करता हूँ सपोज एग्जाम्पल 50, ये देखिए वो रेड बन गई, वो एकदम बॉटम। और यहाँ पे ना यहाँ भी चेंज हो गया, देखो बॉटम मिनिमम वैल्यू बन गई 50, ठीक है। कंट्रोल जेड किया। हाँ अब मिनिमम वैल्यू क्या है 3,694, मैंने कर दी 50,000, 50,000। ये देखिए तो वो चेंज हो गया सब, ठीक है। तो ये डायनेमिक है, इसमें ये मैं रैंडम क्या बोलते हैं, ये डमी डेटा है इसलिए कर रहा हूँ, एक्चुअल डेटा पे मत करना है तो दिक्कत हो जाएगी सब, ठीक है। तो ये आपका टॉप 5 बॉटम 5 हो गया, डन, ठीक है। अब एक मिनट, हाँ और मैंने एक चीज करी है, मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। अरे मैंने, हाँ ठीक है, ये गलती करती है, वापिस क्या करें मालूम है क्या, बताता हूँ। ये गलती नहीं है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसका। ये यहाँ पे ये ड्रैग नहीं करेंगे, इसको डिलीट नाम से देता हूँ, जल्दी में डिलीट, इसको डिलीट कर दूंगा। अब सेफ है, ठीक है। अब मैंने हाँ पर वहां पे क्या किया है मैंने, एक मिनट, मेरे को हाँ ठीक है, मेरे को नहीं यहीं पे ये डिलीट शीट नहीं करा था, मैं ध्यान रखूंगा इसको डिलीट को हटा रहा हूं। क्यों, क्योंकि बता दो मैंने अब इसी शीट में आपको बता, तो मेरे को सिर्फ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये शीट डिलीट ना होने, तो वो बात आप टेंशन नहीं, गलती से डिलीट भी हो गई ना तो मैं उसको मैंने सब बैकअप है मेरे पास उसका, मैंने एक बैकअप बना के रखा है कि वो डिलीट भी हो गई मेरे से तो मैंने एक शीट मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है उसमें बता दूंगा, और आपको जब प्रैक्टिस फाइल मिलेगा उसको आपको कंप्लीट मिलेगा। हाँ तो आते हैं टॉपिक पे, हाँ टॉप 10% पे, ठीक है। इसमें क्या है, आप ये देखिए ये थोड़ा बढ़ा लिया, अब 60 अब ये देखिए, अब ये क्या है कि अगर आप ये माउस से जाएंगे ये नीचे नीचे तो इट इज नॉट गुड, तो मेरे को नीचे आना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, और यहाँ पे अब मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्लिक किया राइट क्लिक, तो यहाँ पे बोला है स्क्रोल अप, एक स्क्रोल अप, यहाँ राइट क्लिक किया, पेज अप, तो ये देखो ऊपर तक पहुंच गया वो, ठीक है, ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो अब इसमें मेरे को क्या करना है, टॉप 10%, अब 60 है, 60 का 10% कितना होगा 6, तो 6 चीजें हाईलाइट करेगा, सिंपल। टॉप 10%, और कौन सा है वो टॉप है तो मैं ग्रीन लेता हूँ, ठीक है, ये देखिए, ओके। अब ये 6 हाईलाइट होंगे ग्रीन में, 1 2 3 4 5, 5 6, तो 6 हाईलाइट करती है। वैसे अगर आपने 2 किए
और 20 का लिया और 20 का 10% दो होगा तो दो हाईलाइट हो जाएंगे। ये टॉप 10% इज डन। वैसे बॉटम 10% है, बॉटम 10% में क्या होगा, वही कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, यहाँ पे मैंने कर दिया राइट क्लिक और यहाँ पे टॉप, हाँ यहाँ पे टॉप करना है, एकदम से टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बॉटम 10% मेरे को, हाँ बॉटम 10, हाँ इसमें भी सेम 60 का 6 हाईलाइट होंगे, ये लाइट रेड में ही थी, अब 6 हाईलाइट होंगे। रेड में देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए 6, ये 6 हाईलाइट हुए। तो 60 का 10%, जैसे अगर सपोज 7 होंगे तो 7 का 70 लोग हैं तो 70 का 10% 7, तो 7 लोग हाईलाइट होंगे, तो वो है, ठीक है। तो हो गया बॉटम परसेंट 10% से सब बता दिया। अब एक मिनट मैं देख लेता हूँ, हाँ ये अबव एवरेज बिलो एवरेज, हाँ। अब मेरे को एक ही चीज कॉशियस रहना पड़ेगा, जल्दी में क्या होता है कि मैंने अगर से गलती से डिलीट कर दी, ये देखिए मैंने डिलीट, वो मेरे से पॉपअप पूछा है माइक्रो एक्सेल में परमानेंट, अब मैंने बिना पढ़े डिलीट करे तो प्रॉब्लम, अब मैं क्या है कि देखूंगा, मैंने क्या देखे, मैंने ये शीट का नाम किया है टॉप बॉटम और मैं क्या करता हूँ डिलीट, तो मेरे को ये मैंने कर दिया कैंसिल, मतलब मेरे को ये डिलीट नहीं करना है, ठीक है। ये होते हैं चेक्स। तो मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये टैब कलर मैंने डार्क ग्रे कर दिया, ठीक है। बीच बीच में आपको बता रहा था, जैसे मैंने बताया कि मैंने कॉर्पोरेट में इन्फोसिस विप्रो पेरोल सब में काम किया, तो ये चीजें कई बार हो जाती है गलतियां, और वो गलती हो गई ना तो नो ऑप्शन नहीं है, टू वर्क एक्स्ट्रा, रुक के बैठ के करो, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिए, हाँ। और वो याबो एवरेज भी लो एवरेज मैंने क्या करती है, इसको कर दिया एक, ये ट्रैक कर दी शीट, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसको डिलीट, डिलीट, ठीक है। हम्म, अब वही कहता अब एवरेज भी लो एवरेज मेरे को क्या करना है, कंडीशनल पॉइंट पहले हटाना है, न्यू रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, ठीक है, हट गई। अब एवरेज, अब एवरेज का मैंने फॉर्मूला बताया, ई इक्वल टू ए वी ई, और टाइप किया, आ गया सेकंड नंबर पे ये एवरेज क्या है, पूरा सिलेक्ट किया। अब वो मेरा सेकंड सेशन देख लेना, सम एवरेज वाला, वही वो जो भी पार्ट था वो आप देख लेना, उसमें आपका एवरेज और ये कवर किया, ठीक है। ये एवरेज 6 थे, देखो ये हाईलाइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल्स में अबव एवरेज, अबव एवरेज का मेरे को देना है ग्रीन, ग्रीन, तो ये देखिए 6 और 8, ठीक है, अबव वाले आ गए, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि सपोज, हाँ बिलो एवरेज, बिलो एवरेज का यहाँ बताओ तो सेम है, डेटा ये सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बिलो एवरेज, बिलो एवरेज का रेड ही रखना है, तो जैसे बिलो एवरेज किया तो ओके। तो आप देखना है यहाँ पे जो 6/83 है, उसका 6/83 से कम वाले होंगे, उसमें क्या था अब एवरेज, मतलब 6/83 के ऊपर, बिलो एवरेज के नीचे, सिंपल है, ठीक है। तो अब एवरेज बिलो एवरेज जो सिंपल है वो कर लेंगे, ठीक है। डिलीट, बिंदास डिलीट कर सकता हूँ, नाम डिलीट है, अब एवरेज बिलो एवरेज सेफ है, हो गया। यहाँ पे डार्क ग्रीन, हाँ अब आते हैं डेटा बार्स पे, जैसे मैंने आपको डेमो में बताया था। अब मैं क्या करता हूँ कि हाँ, मेरे को अब क्या करना है कि सिर्फ इतने पार्ट से हटाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर, हाँ एंटायर शीट कर दिया तो पूरे शीट से निकल जाएगा, सिर्फ यहाँ पे सिलेक्टेड सेल्स, ठीक है, हाँ। अब आते हैं अपन थर्ड, ये अपना हाईलाइट सेल डन, टॉप बॉटम रूल्स में ये सब हो गए। अब डेटाबेस, अब डेटाबेस में क्या है कि बहुत आप मतलब ये देखिए कि यहाँ पे देखिए, अब ये क्या करूंगा मैं, देखो ये ग्रेडियंट फिल और सॉलिड फिल, ये देखिए मैं इस पे ये कर रहा हूँ, तो अभी ये देखिए ये ब्लू कलर, ये ग्रीन कलर, ये कौन सा कलर, ये पिंक कलर, और सॉलिड फिल में सॉलिड कलर देंगे, जैसे ये कलर, ये कलर, ये कलर, अब मेरे को ये पसंद है, मैंने ये ले लिया। हाँ अब मैंने जैसे आपको बताया था वही डेमो में जो बताया था कि 17 का मैं उसका वही चेकिंग में 90 है, तो ये 90, तो ये देखिए वो बढ़ गया, कंट्रोल जेड किया, हाँ। अब एक चीज और बता कि सपोज किसी को इसको 27 की वजह 100 आए, ये देखिए वो पूरा कवर्ड है। अब कंट्रोल जेड किया, उसको सपोज आए 99, ये देखिए आप ध्यान से देखना, वो जी सेल में एकदम थोड़ा सा गैप दिख रहा है, अब उसको आए 98, तो वो कंट्रोल जेड 99 किए, 98 किए, तो देखिए वो थोड़ा गैप बढ़ेगा, 95 किए, ये देखिए वो गैप बढ़ रहा है, मैंने सपोज किया 90, तो देखिए वो गैप बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, वो मतलब ये क्या आप मैन्युअली करने जाए तो ये नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ। और मैं ये वापस वही ध्यान रखना, मैं इसी शीट में कर रहा हूँ, ये मैंने अलग से शीट नहीं बनाई है, तो हाँ ठीक है। तो ये पार्ट हो गया, अब आते हैं वापस में इस शीट में, कंडीशनल फॉर्मेट टेबल में क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, ठीक है। अब आया हाँ, ये पहले तीन डन, अब आया कलर स्केल्स। अब कलर स्केल्स में क्या होता है, ये देखिए कलर उसने ना कुछ, एक मिनट में कलर स्केल कौन सा, हाँ ये वाला लेता हूँ, थर्ड वाला, आपको जो पसंद है वो लेता हूँ, थर्ड वाला। इस थर्ड वाले का में क्या है, कलर स्केल्स का, जैसे उसको कम मार्क्स है तो रेड, अच्छे मार्क्स है तो ग्रीन, और हाँ उसके कुछ तभी कुछ बीच के मार्क्स है 52 है कुछ, तो वो ये ले रहा है क्या, वो वाइट ले रहा है, ये देखिए ये कलर। तो अब जैसे इसके 17 मार्क्स है N2 सेल में, इसके कपिल नायर के साइंस में 17 है, मैं नहीं 17 नहीं, इसको 90 आए,
90, ये देखिए ग्रीन कलर हो गया, कंट्रोल जेड, वापिस 70। हाँ, इसको नहीं, इसको है 50 मार्क्स, ये 50 के, ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी, ये हो गया आपका कलर स्केल्स, ठीक है। तो आपने एक दो तीन जो कलर स्केल तक टॉपिक कवर हो गया। अब ये लास्ट नहीं है। हाँ, मतलब ये आइकॉन सेट्स, अब आइकॉन सेट्स का मैं बताता हूँ कि आइकॉन सेट्स में क्या है। सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया, सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया क्लियर ओशन, क्लियर ओशन सिलेक्टेड सेल, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे कर दिया ये मार्क्स है। अब मेरे को क्या करना है, वो आइकॉन सेट दिखाना है। तो आइकॉन सेट में क्या है कि ये देखिए डायरेक्शनल, शेप्स, इंडिकेटर्स, रेटिंग्स। अब ये क्या है कि सपोज मैंने लिया उसका कोई भी ले सकते, चलो डायरेक्शनल में ये ले लेता हूँ मैं, ये देखिए ये क्या, अब ये अच्छे मार्क्स है तो ट्रायंगल ऊपर, अगर अच्छे मार्क्स नहीं है तो रेड में, ये ट्रायंगल नीचे, और एवरेज मार्क्स है तो ये बीच का। तो वो ये भी, ये आपका वेरिएबल है, जैसे 94 नहीं है, इसको आए 20, 20, ये देखिए ट्रायंगल नीचे हो गया, वापिस इसका 94, उसको आए 55, तो ये देखिए ये बीच वाला हो गया, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइकन सेट्स आ जाएगा, ठीक है। तो आइकन सेट्स में, हाँ, और एक चीज और बता देता हूँ कि आइकन सेट्स में यहाँ पे एक मिनट, ये यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, और यहाँ पे ये भी देख लेना आप, मैंने अब हर चीज नहीं बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। या प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, मैंने एक बता दिया। हाँ, यहाँ पे भी है, जैसे अब मैंने इसको वापस किया, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, यहाँ पर वापस आइकॉन सेट्स का एक और एग्जांपल बताइए, देखिए। अब इसका फायदा क्या, जैसे जैसे इसके 94 मार्क्स है, सपोज मैंने कर दिया 100, तो ये देखिए वो बैटरी फुल चार्ज है, कंट्रोल जेड के। सपोज क्या है 20, इसके ये देखिए वो एक ही चार्ज है, और इसके आएगा अगर 50 60, तो ये देखिए वो क्या हुआ, 60 आए तो वो, उसने ये देखा 3 पॉइंट है, तो मतलब ये बैटरी में, जैसे अपना मोबाइल में बैटरी का देखा है ना कि परसेंटेज, उस हिसाब से ले रहा है कि अगर फुल चार्ज है तो चारों कलर रहेंगे, कम है तो थोड़ा उस हिसाब से वो ब्लॉक से कर लेगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। दिस पार्ट इज डन। तो डेटा बास कलर्स के ना आइकन सेट इज डन। इसको मैंने कलर कर दिया डार्क ग्रीन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो दिस पार्ट तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जैसे अपन ये बता देता हूँ अब, ये हाईलाइट सेल्यूल्स में पूरा डन, टॉप बॉटम रूल्स डन, डेटा बार्स डन, कलर स्केल्स डन, आइकन सेट्स भी डन। इसमें मैंने आपको दो, ये ट्रायंगल वाला बता दिया, और नीचे वाला रेटिंग्स का, आप इंडिकेटर शेप्स आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, हो जाएगा। और हाँ, अब ये क्लियर रूल्स मैंने आपको इंटर सिलेक्टेड सेल्स भी बता दिया, इंटर शीट भी बता दिया। मैनेज रूल्स का हाँ बता देता हूँ। सपोज आपको क्या करना है, यहाँ पे रूल लगा हुआ है, इसको आपको हटाना है। तो इसको एक एक काम करता हूँ, तो मैं एक शीट बना ही लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ अभी डिलीट, डिलीट, डिलीट करता हूँ। हाँ, अब इसको मेरे को क्या करना है, रूल क्या लगा है देखना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल में गया, तो ये देखिए रूल डेटा बार में, ये देखा यहाँ पे एक विंडो ओपन है, उसपे क्या है, न्यू रूल, एडिट रूल, डिलीट रूल, ये डेटा बार पे डबल क्लिक किया, ये देखिए क्या रूल लगा है इसमें, ये डेटा बार में ये आपको रूल दिखा रहा है। तो ये मैनेज रूल वाला थोड़ा देखना आप, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये लगा है, ठीक है। अब मेरे को इसको देखना था, अगर सपोज मेरे को नहीं चाहिए, मैंने अगर इसको चेंज करना है तो एडिट रूल या डबल क्लिक, और न्यू रूल कुछ करना है तो आप न्यू रूल से कैसे कैंसल, और इसको नहीं चाहिए रूल तो डिलीट रूल किया, तो ये और अप्लाई कर दिया, अभी नहीं हुआ है, जैसे मैंने अप्लाई किया ये देखिए पीछे ओके कर दिया तो हो गया रूल। हाँ, और ये मैंने मैनेज, ये क्या डिलीट शीट थी तो बिंदास डिलीट, कोई टेंशन नहीं, डिलीट कर दिया, ये सेफ है, ये शीट है, ठीक है। तो मैंने आपको ये हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बास, कलर स्केल्स, आइकन सेट, क्लियर रूल्स, मैनेज रूल्स सब बताया। अब आता है न्यू रूल, ये न्यू रूल है या एडवांस पोर्शन के लिए, तो इसलिए वो मैंने इसी इसमें कवर कर सकता था, पर वो लंबा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं वो, आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो नेक्स्ट सेशन में एडवांस में तो बहुत बढ़िया आने वाला, क्या मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, अब मेरे को मैंने जैसे बताया, मैं ये डेटा बार मेरे को सबसे पहली शीट पे आना है, मैंने यह करूँ यहाँ पे रहे, कंट्रोल पेज डाउन से आऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैंने ये राइट क्लिक किया, ये पहली शीट ये इस पे आ गया, ठीक है। ये मोटिवेशन, ये आप पढ़ लेना मोटिवेशनल कोट्स, तो मैंने जैसे इंपॉर्टेंट कि आपको अपडेट रखो बेसिस पे, ये सक्सेस टिप्स आप पढ़ लिया, कीपिंग अपडेट या डेली बेसिस ये चाहिए, हार्ड वर्क है, ये सक्सेस टिप्स सब लिखे हुए हैं कि अब जैसे मोस्ट सिंपल ग्रीन में, अगर आपको एक्सेल, पावर क्वेरी, पावर या पाइथन, एसक्यूएल जो भी आप सीखेंगे, बेस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, नो शॉर्टकट्स, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार 4 बार 10 बार देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। मोटिवेशनल कोट्स बता दिया, डन, या पढ़ लेना डार्क ग्रीन,
एआई टूल्स, हाँ। अब एआई टूल्स का जैसे मैं भी अभी आप धीरे धीरे मैं आपको एआई टूल्स का नेक्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, ठीक है। जैसे आपने अभी मेरे को इतना ही मालूम है, एआई टूल अराउंड 400 के प्लस एआई टूल्स है। तो ये चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनाई, क्लॉड, कोपायलट, परप्लेक्सिटी, ये पांच मेरे को अभी मालूम है। पर मैंने चैट जीपीटी यूज करता था, पर वो थोड़ा उसमें दिक्कत गई, वो पेड है, ज्यादा अपने क्वेश्चंस पूछे तो बोलते थे कि आप 5 आवर्स रुको या 24 आवर्स रुको, तो वो मेरे को नहीं पसंद है, ठीक है। तो इसलिए वो मैं यूज नहीं करना बंद किया। हाँ, गूगल जेमिनी के पॉजिटिव पॉइंट्स बताता हूँ कि गूगल जेमिनी में आप कितने भी क्वेश्चंस पूछो तो आपको वो रिप्लाई देगा। तो प्रीफर आप उसे प्रॉपर लॉजिकली पूछोगे तो मतलब रिप्लाई देता ही है वो। हाँ, और इंग्लिश, हिंदी, मराठी, रीजनल लैंग्वेज में पूछो तो भी वो रिप्लाई देगा। जैसे आप व्हाट्सएप लैंग्वेज के आप, मेरे को ये ऐसा समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ, ऐसे भी बोला ना हिंदी में या हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, तो भी वो रिप्लाई देता है। एआई टूल्स इज डन, ये बता दिया। एआई टूल्स आप यूज करिए तो आपको बहुत इजी। हाँ, मैं ये बोला कि आपको जैसे आप सब, हाँ, ये मैं कंडीशन अगले इसमें आपको बताने वाला हूँ, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसमें मैं आपको पहले विदाउट एआई बताऊंगा, फिर विद एआई भी बताऊंगा। मतलब क्या होता है कि इजी चीज है तो उसके लिए ये एआई यूज करना है कि नहीं, ठीक है। हाँ, कॉम्प्लेक्स चीज है तो फिर एआई यूज करो। इजी चीज के लिए भी यूज करोगे तो दिक्कत हो जाती है। और आपको वी लुकअप, सब सपोज आपको एग्जांपल, चलो वी लुकअप मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको वी लुकअप 100 को आता नहीं, उसको आपने बोल दिया कि मेरे को ये चाहिए, वो आपको देगा। पर आपको चेक करना ही नहीं आया तो का मतलब क्या, आप बेसिक्स क्लियर कर लो वी लुकअप। हाँ, वी लुकअप में भी कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स वी लुकअप आया तो उसके लिए आप उसको बोलो ऐसा ऐसा दिक्कत है, वो देगा बराबर सोल्यूशन, ठीक है। और ये वीडियोस डेटा मैंने जैसे बताया कि अपना ये टॉपिक था आज, ये कवर हो गया है। मैं ये लिंक बाद में डाल दूंगा, ये सब लिंक से आपके लिए इजी के लिए। तो वीडियोस डेटा भी मैं अभी कर देता हूँ ग्रीन, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, ये डार्क ग्रीन। हाँ, ट्रेनर ओवरव्यू। हाँ, मैं आप जैसे आप बोल रहे कि ट्रेनर का, आप ये मेरे बारे में सब, मैंने मेरा नाम, ये पूरा नाम है, उसके बाद ये मेरा प्लेस ऑफ बर्थ, स्कूलिंग, ये सभी आप पढ़ लेना। वर्क एक्सपीरियंस, कहाँ का काम किया है, तब मैंने ये अचीवमेंट्स, मतलब ये रेटिंग्स मैंने कहाँ कैसे अचीव करी है, और इम्पॉसिबल रेटिंग्स, और ये सब देख लेना, ठीक है। ट्रेनर आप पढ़ लेना, अब टैप करना, ये टैप करिए। हाँ, हम लास्ट आते हैं इम्पोर्टेंट पे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट मैंने ये दे, जैसे यहाँ पे लिखा है कलरिंग में कि इस चैनल को स्टार्ट किया, मेरा मोटिव है कि आपको हेल्प करने के लिए, और मेरे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस में मैं शेयर, आप मेरे से लाइव क्लासेस ज्वाइन करेंगे करें तो मैं बीच बीच अभी भी करता रहता हूँ। और डिटेल में चाहिए तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस है वो पोस्ट टैब में भी डालूंगा, बता दो कहाँ पे। तो वो भी आप मेरे से अगर लाइव क्लास है तो मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। हाँ, और ये कि प्रैक्टिस, हाँ, प्रैक्टिस फाइल जैसे आप मोबाइल पे देखेंगे तो वेल एंड गुड, पर देखें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने अभी जैसे ये फॉन्ट साइज अभी इसमें 100 रखा है, तो वो अभी ठीक है इसके लिए। और ये कलरिंग में रखा है तो ठीक है। मैं जनरली क्या करता हूँ, 150, ये देखिए अभी मैंने ये डेटा करेंगे सब, ये देखिए 150 रखा है साइज, ये आपको यहाँ पे विजिबल हो। ये देखिए डबल क्लिक किया, ये देखिए 150 रखा है, ठीक है, क्योंकि आपको विजिबल हो, ठीक है। हाँ, तो हाँ, तो प्रैक्टिस वाइल आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, नहीं तो आप बाद में करेंगे तो फिर कुछ दिक्कत है तो 20 मिनट का, 30 मिनट का वीडियो है सपोज, वो देखा फिर आपका डबल टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। ये हो गया। और हाँ, अब जैसे मैं मेहनत करके बना रहा हूँ तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक किए और सब्सक्राइब करेंगे, तो उसका ये फायदा है कि आपको डेली 7 PM मैंने कमिटमेंट किया हुआ है कि डेली 7 PM, आपको 7 PM शाम को 7 बजे वीडियोस आएंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आपका आ जाएंगे, और नहीं किया तो आपको फिर वही होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। और हाँ, और अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी इशू है, पावर आउटेज, अभी जैसे रेनी सीजन तो पावर आउटेज हो सकता है, तो उस केस में नहीं, कभी कभार हो सकता है कि नहीं आए, पर आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि 1% चांस हो सकता है कभी नहीं आए, पर आएगा वो वीडियो, ठीक है। और कमेंट्स डालिए आपको कैसा क्या लगता है, फीडबैक दीजिए कि कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए वो, ठीक है। हाँ, और थर्ड मैंने ये लिखा है पिंक में, प्लीज शेयर द वीडियो विद मैक्स, आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज ऐसे है कि मैंने वही बोला कि आप जितना नॉलेज शेयर करोगे तो आपके दोस्तों का भी फायदा होगा, उनका भी प्रमोशन होगा, आपका भी होगा, तो अपने को अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, और ये नीचे एक मैंने ये लिखा है कि ग्रीन में, कि कल में, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक में क्या बता रहे हैं, एक मैंने यहाँ पे लिखा, आई एम गोइंग टू शो एन एडवांस एआई ट्रिक यूजिंग कंडीशनल पॉइंट दैट विल मेक योर बॉस। हाँ, अभी एक मैंने द बॉस थिंक दैट, अब क्या है कि मैं एक ऐसी एडवांस ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपके बॉस को आप बताएंगे तो वो बोलेगा अरे बाप रे ये क्या किया। जैसे आपको एक डेमो बता देता हूँ उसका, 1 मिनट। अब मेरे को शीट पे जाना है कि मैं जाता हूँ, ये देखिए, ये, हाँ, 1 मिनट, असाइनमेंट 2 पे जाता हूँ, ये असाइनमेंट बताइए। हाँ, तो ये देखिए, अभी ये क्या है कि यहाँ पे अपने को क्वेश्चन क्या दिए, ये एचआर लेवल, ये देखिए एचआर चैलेंज है एचआर के लिए। क्वेश्चन क्या है, यू है एक प्रोजेक्ट ट्रैकिंग शीट है, ये नीचे शीट दी है, ये ठीक है, ये चैप्टर देखो। अब ये क्या है कि उसमें है कि जैसे ही कॉलम ई, ये वाले ई कॉलम में जैसे ही मैं कंप्लीट करूँ तो वो पूरा रो हाईलाइट हो जाए। अभी क्या हो रहा था, नॉर्मल कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सिर्फ आपकी आपका एक लिमिट सेल हाईलाइट हो रहा था। तो अगर आपको ये करना है, जैसे ही मैंने ये देखिए बॉस क्वेश्चन के आगे जैसे ही
कंप्लीटेड पे करूँ, ये देखिए। तो कंप्लीटेड किया ना, पूरे हाईलाइट, अब सब कंप्लीटेड है। मैंने कंट्रोल डी किया, ये देखिए कंप्लीटेड है, मतलब ग्रीन में हाईलाइट हो जाए, ठीक है। कंट्रोल जेड किया मैंने। हाँ, तो अगर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट है, बाकी ये उसको दिख रहा है कि ये कंप्लीट है, मतलब ग्रीन, उसको देखने की जरूरत नहीं। तो ये अपन ट्रिक है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये सस्पेंस है, ठीक है। तो अब आते हैं वापिस, ने ये मेरे को आना था इम्पोर्टेंट पे, ठीक है। हाँ, इम्पोर्टेंट पे, हाँ। तो अब ये जैसे मैंने, ये मेरा चैनल एक्सेल गुरु सेशन, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपने जैसे, एक मिनट, ये ओपन हो रहा है। हम्म, यहाँ पे देखिए, अभी क्या करना है कि आपको एक दो तीन तीन सात वीडियोस दिख रहे होंगे। तो अभी मेरे वीडियोस अपलोडिंग चल रहा है, वो तो धीरे धीरे एक अपलोड हो रहा है अभी। आज आज का वीडियो एक अपलोड होगा तो आपको ये वीडियो पहुंचेगा, तब तक आपके पास 8 आ जाएंगे। तो डेली एक 8, डेली डेली बढ़ रहा है, मतलब अभी जैसे एक दो सात है तो 8 9 डेली अकाउंट बढ़ रहा है। हाँ, और ये पोस्ट टैब, अब ये पोस्ट टैब क्यों इंपॉर्टेंट है, एक मिनट। एक और देखिए, हाँ, ये पोस्ट है में जैसे क्या है कि मैंने यहाँ पे क्विज का ये है, तो मैंने ये देखिए क्विज, जैसे नीचे से आते हैं ऊपर। तो जैसे मैं, अगर मैं मैक्सिमम जूम साइज एक्सेल किया है, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम जूम साइज एक्सेल इज 400%, ये आपको ये है, ठीक है। ये एक्सप्लेन इन, ये आपको फर्स्ट लेसन में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। हाँ, और शॉर्ट जूम साइज के लिए क्या है, टॉट इन लेसन 1 ऑल्ट वीजेड ऑल्ट डब्ल्यू की, मैंने आपको लास्ट लेसन देखिए मेरे सीरीज में, आपको आ जाएगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो और लंबा हो जाएगा, ठीक है। बोलते हैं ऑल्ट वीजेड भी, ऑल्ट डब्ल्यू की भी। और शॉर्टकट्स, फास्ट काम करना है तो शॉर्टकट्स, ठीक है। मिनिमम जूम साइज 10%, ये भी लेसन 1 में बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ, फिल सीरीज का भी आपको एक मैंने ट्यूटोरियल बनाया लास्ट, ये देखिए एक फिल सीरीज का एक ट्यूटोरियल, एक मिनट वापस, कहीं जाता हूँ उस पर, ठीक है। ये देखिए, ये फिल सीरीज का कहाँ गया, हाँ, ये लेसन 5, आप देखिए वीडियो 5, उसमें एक कवर किया था आपको ये फिल सीरीज ऑप्शन की शॉर्टकट या ऑल्ट एच फाइल्स, ठीक है। हाँ, और अभी अपने कंडीशन फॉर्मेटिंग न्यू रूल, जो मैंने कहा था ये वाला पार्ट, सिर्फ ये पार्ट बचा है अपना एडवांस के लिए। तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट एच एल एन शॉर्टकट की, ठीक है। तो ये पोस्ट टाइम में मिल जाएगा। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ एंडिंग के, कंडीशनल फॉर्मेट आपको शॉर्टकट से आना है ना कंडीशनल, तो ऑल्ट दबाया, ऑल्ट, ये सीक्वेंशियल की है, बता चुका, छोड़ दिया, होम टैब में गए, कंडीशनल फाउंडिंग एल। तो यहाँ पे जैसे सपोज हाईलाइट सेल रूल्स, उसमें ये देखिए आपको एच आ गया, और मेरे को क्या चाहिए, ग्रेटर देन, तो जी करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। तो आपको लास्ट वीडियोस देखिए, ऑल्ट एच एल, एक मिनट, इसका हाईलाइट की क्या हुई, ऑल्ट एच एल एच जी। तो थोड़ी बड़ी हो गई वो शॉर्टकट की, पर आप शॉर्टकट से करेंगे तो बेटर है, ठीक है। ये भी हो गया। तो अब इम्पोर्टेंट में मैंने आपको समझाने की चैनल पे कैसे क्या जाने का, ठीक है। तो अब हाँ, तो अब एक, हाँ, तो ये नेक्स्ट इसमें अपन वो एआई ट्रिक कवर करने वाले हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो आप ये देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, मतलब नेक्स्ट इसमें आपको मजा आने वाला है, ठीक है। तो अब मेरे लेसन में टाइम स्टैम्प ये सब डालने वाला हूँ, पर दिक्कत क्या है, अगर आपने कुछ बीच में स्किप कर दिया तो आपको कुछ चीजें मिस हो जाएंगी आपकी। तो रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए। चलिए, तो आज का वीडियो था कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, एडवांस पे अपन नेक्स्ट आने वाले हैं। मैं आपको बताया कि वो ट्रिक बताई कि कैसे पूरा रो हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो चलो एंड करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपको आपने सीखा कि कैसे बेसिक बटन का यूज करके हम डेटा को कलरफुल और प्रोफेशनल बना सकते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन अम, आते हैं चैलेंज क्वेश्चन में। जैसे मैंने आपको बताया, वो एक डेटा बताया चार, ठीक है। उसमें जैसे एक मिनट, वो वापिस उस शीट पे आता हूँ, एक मिनट दीजिए। जी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये देखिए, ये अब ये मैंने जैसे आपको बताया, ये कंप्लीट है, ये चीज मैंने पूरा हाईलाइट। तो ये चीज जो है वो हम अगले वीडियो में सीखने वाले हैं, तो क्योंकि ये बेसिक बटन से नहीं होगा, इसके लिए एडवांस पोर्शन है, ठीक है। तो उसमें, हाँ, उसके में एक सेल रेफरेंसिंग यूज हुआ है, तो मेरे लास्ट पहले के वीडियोस देखेंगे तो ही आपको वो समझ में आएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी समझ में। मैं तो ट्राई करूंगा, पर आपने पहले सिस्टमेटिक जाएंगे तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो तो उससे क्या होगा, और एआई ट्रिक भी जैसे मैंने बोला, इसमें एआई ट्रिक से भी बताऊंगा, मतलब आपका काम कैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में 2 से 5 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और लास्ट में वही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और लास्ट में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल शाम को ठीक 7 बजे, जैसे मेरा कमिटमेंट है, एवरी 7 PM यू विल गेट, आपको 7 बजे वीडियो मिलेगी। नहीं आई तो कभी तो समझ लेना कुछ इलेक्ट्रिसिटी पावर आउटेज उसकी वजह से नहीं आई, नहीं तो आपको आने वाली है, ठीक है। तो तब तक के लिए वही बोलूंगा, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय डे। और याद रखिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में एक ही चीज बार बार रिपीट करता, कोई भी सिचुएशन नेवर बी डीप, ठीक है। चलो एंजॉय कीजिए सेशन, एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय। लास्ट सेशन में भी एंजॉय करेंगे, फ्यूचर में तो और एंजॉय करूंगा, बढ़िया लाने वाला डेटा आपको। और वी लुक, और उस पर अपन जाएंगे, पर सिस्टम आएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल, ठीक है। बाय बाय बाय।